हेलो एवरीवन, इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप सब अपतनी ट्राइब के बारे में और जान सकें। अभी हम दूता विलेज में हैं और आज हमारे साथ हैं हमारे मामू जी कोच हाले। तो ये हमारे एक लोकल गाइड बन के हमें इस दूता विलेज के बारे में, यहाँ के कल्चर ट्रेडिशन के बारे में बताएंगे। तो आइए पहले उनसे बात करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। जी, मेरा नाम कोच हाले है और मैं सभी दर्शकों को और मैं हार्दिक स्वागत। और मेरा बंधु ने क्या पूछा है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जो जहाँ पे ये अंडे गिरे हुए हैं, अंडे पड़े हुए हैं, तो ये क्या है? ये हम लोग एक पुराना पुरखों से एक ये रीति रिवाज है। हम लोग का एक लोकल टेबो, शायद सुनने में अजीब लगता है लेकिन हकीकत है। और यहाँ जो पूजा होता है और ये पूजा का घर है। यहाँ जो मान लो मतलब शैतान जो कुछ इविल स्पिरिट जब आता है ना, तो इसी का द्वारा ये फैमिली में जो होता है हैपन होता है। तो कुछ हम लोग एक यहाँ का लोकल प्रीस्ट बुला के तो पूजा करता है। लेकिन पूजा भी अलग अलग होता है। अंडा को लेकर करता है कि ये वाला पूजा करना है ना, वो वाला पूजा करना है। तो हम क्या वहाँ पास जाके देख सकते हैं? ओबियसली आराम से देख सकते हैं। चलिए आइए। इसका नाम क्या है वैसे, क्या बोलते हैं इसको? इस होल चीज़ को क्या बोलते हैं आप लोग? इसको आज्ञा ही बोलते हैं। हाँ। तो ये मुर्गी के पंख है ना? हाँ जी, ये मुर्गी का पंख है और ये सब पूरा बेम्बू से बनाया हुआ होता है। अच्छा। तो इसको रूबी बोलता है। अच्छा। तो ये जो सोपू बोलता है इसको, और ये चूखा। तो ये आप लोग कब लगाते हैं? कुछ टाइम होता है इसको लगाने का? नहीं, बेसिकली इसको कॉमनली एक पूजा होता है जो मियोको फेस्टिवल में। और ओकेजनली भी किसी का घर में कुछ दुख तकलीफ हो तो ये कर लेता है। लेकिन ये कॉमनली एक हर एक घर का हिसाब से मियोको, हम लोग का ये 3 इयर्स का बाद एक मियोको फेस्टिवल आता है, उसमें बेसिकली ये कॉमनली किया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ कुछ अंडे भी गिरे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अंडे जो है ये भी यहाँ पे मतलब सेक्रीफाइस करके? जी, अंडे और मुर्गी सेक्रीफाइस होता है। और जो यहाँ में जो ये मुर्गी का ब्लड का डब्बा है और यह मुर्गी का ये फांक को यहाँ छिड़का जाता है ताकि ऑलमाइट शांति हो जाए। तो इसमें ये मियोको फेस्टिवल के टाइम पे लगाया जाता है। इसमें मुर्गी के पंख, अंडे, उनका ब्लड यूज़ करके सेक्रीफाइस करके इसमें डालते हैं। तो चलिए इसके बारे में हमने जान लिया और आगे चलते हैं दूता विलेज की ओर। बेसिकली किया जाता है तो ये हम लोग का ये क्या अक्टूबर या सितंबर में एक हार्वेस्टिंग होता है हम लोग का दान करना, वाइट का राइस। तो उसको हम लोग खेती से डायरेक्ट कट के हम घर में नहीं रखा जाता है क्योंकि फायर सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ छोड़ा जाता है। नेसू बोलते हैं इसको, आप पता नहीं से नेसू ही बोलते हैं। तो इंग्लिश से तो गोरा में बोलेगा। जी।
तो बेसिकली ये जहाँ पे धान ग्रेन स्टोर करने का एक स्टोर रूम है। इसे घर से अलग इसलिए रखते हैं ताकि इसमें आग ना लगे और ये सेपरेट होके सेफ रहे। तो इसे आपातानी में नेसू कहते हैं। अभी हम हिजा विलेज में हैं, हिजा लेम्बा जिसे कहते हैं, लेम्बा मीन्स विलेज। तो हमें कुछ एक प्लेटफॉर्म सा दिखाई दे रहा है, वुडन प्लेटफॉर्म। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि वो क्या चीज़ है और उसके बारे में हम पूछते हैं इनसे। ये एक्चुअली मैंने यहाँ ज़ीरो पे हर एक विलेज में देखा है। तो इस चीज़ के बारे में हम इनसे पूछते हैं ये क्या है। इस चीज़ के बारे में मुझे भी कोई नॉलेज नहीं है। वो लाफंग है। लाफंग के पहले लाफंग क्या है वो बता देता हूँ। ये लाफंग हम लोग का एक ये ट्रेडिशनल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कुछ खुशी का माहौल हो या कुछ गैंग और होता है। पहले ज़माना में होता था, जैसे कि हम लोग का वो ट्रैवल में जो शेर मारता है, वो बगीरा मारता है, वो सबको ज़्यादा सीधा गौर पे तोड़ नहीं लाता है, यहाँ पे लोग लाता है। और लाफंग वो चीज़ है जहाँ से अगर दुश्मन का डर हो या इविल का डर वो लाफंग में आ जाता है। तो ये एक छोटा सा बोलते हैं नागो। तो नागो हम लोग का एक मतलब होली प्लेस मानता है। अगर किसी का डर हो या किसी इंसान का डर हो या शैतान का डर हो या इविल का डर हो, यहाँ आने से सब कुछ मतलब हम लोग का लोकल का मानना है कि हम लोग का ट्रेडिशन का मानना है कि ये सेफ होता है। जी, ये जो नागो होता है बेसिकली ये एक आपको इविल स्पिरिट से, बुरी चीज़ों से बचाता है। तो एक काइंड ऑफ आपका टेंपल जैसे हाँ एग्जैक्टली टेंपल जैसे। और जो हिंदू में जो मंदिर होगा और जो क्रिश्चियन में ये वो एक गिरजाघर चर्च होगा, इसी प्रकार हम लोग का नागो। और यहाँ में ये नागो को हम लोग हर साल नहीं मनाता, हर साल इसको मॉडिफाई नहीं करता है। हम लोग का म्योको फेस्टिवल, जब म्योको फेस्टिवल स्टार्ट होगा तभी हम लोग इसको मेंटेनेंस करके नया बना देते हैं। तो ये अभी जो बनाया हुआ वाला ये 3 साल तक ऐसे रहेगा, ना मॉडिफाई होगा ना कुछ होगा। तो ये 3 साल में एक ही बार बनाया जाता है। जी। और ये लाफंग हर एक विलेज में अलग अलग क्लान होता है। अच्छा। तो उन लोग का अलग अलग लाफंग होगा। ओके। लेकिन नागो हर लाफंग में नागो नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि ऐसा क्यों? नहीं, ये एक ट्रेडिशनली हम लोग का ये एक भगवान का जो मानना है कि नागो में हम लोग का ये हम लोग का म्योको पे जो मोंकी सेक्रीफाइस होता है हम लोग का, वो तो साफ मालूम है। हम लोग का म्योको का फर्स्ट स्टार्टिंग एक मोंकी सेक्रीफाइस होता है। तो उसका वो स्केलेटन को यहाँ अंदर मतलब रखा जाता है वो। लेकिन हर लाफंग में वो सब नहीं करता है। अच्छा। वो एक रूल्स है। जी। तो मतलब एक विलेज में एक ही नागो होता है? नहीं, ये बेसिकली हिजा विलेज में 3 नागो है। अच्छा। तो और हम लोग का दूता विलेज में एक है जी। और मुरनतागी में भी एक है। अच्छा। तो इसके अंदर भी मंकी का स्केलेटन रखा हुआ है? हाँ जी, अंदर रखा हुआ है, लेकिन उसको दिखाना तो अच्छा इम्पॉसिबल। वो सब कानून से बाहर है। इनसे जानते हैं ये जो लंबा सा एक पोस्ट लगा हुआ है उसके बारे में इनसे जानते हैं कि वो एक्चुअली है क्या चीज़। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ विलेज में हर घर के आगे ऐसा एक पोस्ट लगा हुआ है। तो ये मामू से जानते हैं कि वो है क्या। बाबो हमारा एक आपातानी का एक पहचान है और आपातानी का उसका सिंबल भी माना जाता है। तो बाबो एक मतलब दुल्हन की तरह ही है, जैसे कि सब कुछ सजावट है। ये जो लाफंग का सामने में जो बाबो है वो एक क्लान को रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कि हमारा क्लान का ये एक बाबो हो गया जी। तो हर एक गौर में पहले ज़माने में हर एक गौर में जितना मर्द है, जितना लड़का बच्चा है, उसी के लिए एक अगर गौर में शायद 5 लड़का बच्चा होगा तो 5 बाबू होगा जी। क्योंकि पहले ज़माने में वो मतलब पहचानने में बहुत इजी था। हाँ, वो गौर में 3 लड़का होगा, वो गौर में 4 लड़का होगा, क्योंकि बाबू का आइडेंटिफिकेशन से ना। लेकिन आजकल तरह काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया तो ना, क्योंकि हर एक गौर में अगर लड़का नहीं होने से भी एक आपातानी का मतलब गर्व महसूस करने के लिए एक हम लोग का म्योको आ रहा है बोल के एक आइडेंटिफाई दिखाने के लिए तो वेलकम बैनर के तौर पर हम लोग एक बाबो लगाते हैं जी जी। तो बाबो मीन्स ये जो पोस्ट है इसे बाबो कहते हैं। तो ओल्डर जनरेशन में ऐसा होता था, अगर किसी घर में 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं,
तो उसके घर के बाद 4 बबोई ही लगेंगे। बट आजकल जैसे मॉडर्न ज़माना हो रहा है तो लोग एक ही लगाते हैं, जस्ट एज ए सिंबल लगाते हैं। एक चीज़ मेरी नज़र गई है, वो भी इनसे पूछते हैं कि वो क्या है। ये जो यहाँ पत्ते लगाए हुए हैं ये क्या है? ये केन होता है ना, केन वो बेत, और उसका पत्ता है। जब म्योको फेस्टिवल जब शुरू होता है तो हम लोग का बड़ा आदमी लोग यहाँ का प्रीस्ट लोग का एक बंदर, जब म्योको के लिए हम लोग सेक्रीफाइस होता है तो ना, तब बंदर लाने का बाद इसी बंदर का साथ उसको जंगल से कट के आता है। तो इसी को म्योको फेस्टिवल में हर एक लड़का को 1 पीस 2 पीस दिया जाता है। 2 पीस दे के एक को अपना इंडिविजुअल बाबों में लगाएगा, ये पत्ता का एक ब्रांच को, तो एक को यहाँ नागों में लगाते हैं। जी। ये हम लोग का कल्चर है। अच्छा, तो हर एक बाबों में ये पत्ते भी लगाए जाते हैं? जी बिल्कुल। और ये भी कैन के पत्ते ही है ना ये? जी ये भी कैन का पत्ता है। और ये जो सिंबल है जो हम लोग का अपतने में पहले जो बाल को कुछ बंद है ना, तो इसमें ये मर्दों का है बोल के वो आइडेंटिफाई दर्शाता है। बस यही बताना चाहता हूँ कि ये सीमेंट से बनाया हुआ है, लेकिन आप लोग को ये हैरान होगा कि ये सीमेंट से किस लिए बनाया है। लेकिन पहले हम लोग का सीमेंट नहीं था, तो ये रूपिंग भी नहीं था एक्चुअली। पहले हम लोग का ये पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है, लेकिन आजकल थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया तो ना, इसीलिए हम लोग ये किसी का एरिया में हम लोग सीमेंट से भी बना लेते हैं। लेकिन एक बात ये है कि जहाँ नागो है, जहाँ लापा है, लापा का साथ जो नागो जो इंक्लूड होता है ना, उसमें लड़की लोग का उतना मना है, अलाउ नहीं है। और हम लोग का वो कल्चर है। पर ऐसा क्यों? ये तो बहुत डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे एक हिंदू में भी एक मंदिर होता है ना, यहाँ मतलब पुरुष नहीं जाता है। लेकिन उसी प्रकार का एक मतलब लोकल टेबो और लोकल कल्चर, उसी का हिसाब से हम लोग का यहाँ नहीं, वैसे कॉमन लाफा में उठ सकता है, लेकिन जहाँ लाफा का सामने जो नागो है ना, नागो का सामने जो लाफा है, उसी में लड़की लोग अलाउड नहीं। कानपुर शायद आज किस्मत वाले हम लोग इन लोगों के साथ है। तो हम लोग का बेटा बेटी लोग तो ये सब को मतलब सिर्फ फोटो में ही देखेगा, और हकीकत में तो उन लोग देखेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल का लोग ऐसा नहीं होता। ये आने ने हमें प्लाम दिए खाने को, हम बहुत लकी, हमें इनके हाथों से प्लाम मिला है। तो चलिए आगे विलेज एक्सप्लोर करते हैं। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा मामू से, ये जो फ्लैग है ये किस चीज़ का फ्लैग है? ये फ्लैग दूर से देखने में तो शायद कोई कोरियन फ्लैग बोलेगा, कोई जापान फ्लैग बोलेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये एक वो लाल जो है वो एक सान का सिंबल है। ये अपातनी सिर्फ नहीं, अपातनी बोल के नहीं, अरुणाचल का एक इंडिजिनस ट्राइब जो दानी फोलो को मतलब ऑलमाइटी मानता है। और अपातनी में खास करके अपातनी में दानी पोलो, दानी मीन्स ग्रैंड मदर, पोलो मीन्स ग्रैंड फादर, लाइक उसकी तरह आयोदानी आतो पोलो ऐसा माना जाता है। और तो सन और मून, वो सन को दानी बोलते हैं और मून को पोलो बोलते हैं। और ये हमें एक आड़ू जिसे हम बोलते हैं पीच का पेड़ भी एक मिला है। ये देखिए पीच लगे हुए हैं।
ये आड़ू है जिसे हम नॉर्थ इंडिया में आड़ू कहते हैं। और इसके ऊपर एक एप्पल का पेड़ भी है। तो यहाँ के एप्पल भी काफ़ी टेस्टी होते हैं, लेकिन अभी सीज़न नहीं है एप्पल और आड़ू जो पीच तोड़ने का। मे बी वो विंटर के टाइम तोड़ा जाते हैं। तो अभी हम एक जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल आपतानी घर होता है उस पे हम आए हैं, आप लोग को आपतानी घर दिखाते हैं। लेकिन आजकल जैसे जनरेशन बाय जनरेशन घर थोड़े थोड़े चेंज होते जा रहे हैं, तो हम सोच रहे थे जो बिल्कुल ओरिजिनल टाइप का घर हो ढूंढने की कोशिश करते हैं आप लोग को दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं घर कैसे होते हैं। तो अभी बता देता हूँ, ये बहुत लकी है जो आज हम लोग ये ऐसा गोर देखने को मिला है ना। लेकिन आजकल तो मॉडर्नाइज काफ़ी मॉडर्न हो गया, हम लोग का गोर भी पूरा चेंजेस हो गया। और ये एक हजाब बस्ती में जो एक पहले जैसा बनाया था उसी प्रकार से एक घर है, लेकिन थोड़ा दरवाज़ा चेंजिंग हो गया क्योंकि ये वो पाइन काट से लगाया हुआ है ना। तो ये सब आप देख रहे हैं कि ये सब जो मुर्गी इसमें रखा जाता है। जो शाम को ये मुर्गी यहाँ से यहाँ में आके यहाँ रख देता है और सुबह फिर उसको नमा के वो कर देता है। और यहाँ जो मुर्गा ये जो मुर्गी और इसका बच्चा उन लोग यहाँ रहता है, जो मुर्गा लोग यहाँ रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें दान सुखाता है। अच्छा। दान और ये मैलत वो सुखाता है। तो ये आप देख लो, ये हम लोग का ट्रेडिशनल है। इसमें दाना लगा के हम लोग कोटता है और ये है उसका ये पंचिंग स्टैंड। तो इससे ऐसा कूटा जाता है। तो आजकल तो बेसिकली ये सब तो नहीं होता है, लेकिन आजकल ज़रा ये राइस मिल में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि पहले जो आदमी था वो इसी में यूज किया है। तो इसका नाम क्या है, आप लोग क्या कहते हैं? उसको यपर बोलता है। यपर? हाँ, तो इसको हुनी बोलता है। हुनी? ओके, हुनी। और एक्चुअली हुनी तो यहाँ में सिर्फ एक आदमी भी कर सकता है, लेकिन दो आदमी भी ऐसे इसी प्रकार से ये मुँह से मिला के कर सकता है। जी। तो इसका बाद वो काटने के बाद ये भी ये आप लोग देख रहा होगा ये, लेकिन बेम्बू नहीं है, ये एक बेम्बू के जात का एक वो है, उससे बनाया जाता है। नहीं, कैन से भी नहीं होता ये, उसको बनाने का वो एक प्लांट होता है। तो उसको यप बोलते हैं। तो दाना को यहाँ कूटने के बाद तो यहाँ उठा के वो झाड़ता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये गोर से सीधा आने के बाद एक्चुअली हम लोग का आपटनी का एक मानना है, यहाँ ये औरत का एरिया है, तो वो मर्दों का एरिया है। इसको पता नहीं से निम एंगिया बोलता है, उसको मिलो एंगिया बोलता है, क्योंकि ये हस्बैंड ये वाइफ का एरिया है, वो हस्बैंड का एरिया है। तो ये इसको दारे के बोलता है। इसमें हम लोग फायरवुड, जो कच्चा फायरवुड वो उठा के यहाँ सूखता है। और इसका बाद वो जो अब पहले पिफिम बोल के दिखाया था ना, उसको उठा के दाना भी यहाँ सुखा लेता है वो आग में। तो इसको क्या ही बोलता है। तो इसमें ये बड़ा ये जो लकड़ी आप लोग देख रहे हैं, उसको यहाँ समर में यहाँ रखा जाता है और ये सूखने के बाद विंटर को ऐसे ही बड़ा करके डालता है, क्योंकि कोयला बड़ा हो लेकिन उसका हीट ज़्यादा मिले। तो ये हम लोग ये कुछ भी खाने का कुछ टुकड़ा मुकरा उन लोग यहाँ रखता है, और मच्छी से भी हम लोग यहाँ ही रखते हैं। तो इसी में हम लोग का दाना सुखाया जाता है, लकड़ी सुखाया जाता है। ये पूरा सूखा लकड़ी है, तो इसको दारे के बोलते हैं। यहाँ पत्थर से टीन तो उठाया जाता था। वो तो हर एक शायद पुराना आदमी लोग यही यूज करता था। मिट्टी है और ये काठ का होगा, लकड़ी का होगा। और ये कंप्लीट आपतनी हाउस है ये। तो आपतनी जो पहले जैसा रखा था ऐसे पूरा यहाँ रखा हुआ है। जैसे ये बर्तन ताली ये एल्युमिनियम से आजकल आ गया, पहले ये मिट्टी से था। मिट्टी से था। और ये पानी बुकने के लिए वो बेम्बू का जार होता था। और इससे जैसे
हम लोग पंजाब में या नॉर्दर्न इंडिया में इसे हम चिमटा कहते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, हम तो एल्युमिनियम का या स्टील का यूज़ करते हैं, बट यहाँ ये बेम्बू का है। तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको मुगे मुगे। ओके। ये काफ़ी यूज़फुल है। उसको दाव ही बोलते हैं, क्योंकि ये पुराना ज़माना में ये उसको हम लोग का एक अपतने में एक कहावत है, ये लोमा का बनाया वाला दाव है। लोमा मीन्स आई थिंक लामा लोग ही बनाता था होगा, क्योंकि हम लोग तो तिब्बतन उस तरफ से ये सब उठाता था ना जी, सब उठाता था ये दाव। ये और ये तो बेम्बू से बनाया है। ये तो हार्ड मेटल है। और इसका बाद हम लोग का ये अपतने में ये सबसे यूज़फुल है। कहीं भी जाओ, कुछ सोशल फंक्शन हो, कुछ पंचायत का कुछ हो, तो इसको एक अपना सेफ्टी के मूड पे ना इसको हम लोग रखा जाता है। जैसे कि फ़ैन, पहले आजकल तो मॉडर्नाइज एरिया तो मॉडर्न एरा में तो फ़ैन यूज़ करता है, लेकिन पहले इसको यूज़ करता था। लेकिन उसको खताखती में यूज़ नहीं होता था। एक्चुअली ये अपना संपत्ति और अपना ये सेफ्टी के लिए उसको यूज़ किया जाता था। तो आप लोग देख सकते हैं ये उसको सिलेंड हर एक घर में आजकल पहले का ज़माना में चेपीती घर बनाता था, क्योंकि पहले का अलग है लेकिन आजकल अलग हो गया। तो ये रहे कि ये पूरा बेम्बू से बनाया हुआ है। तो बेम्बू से बनाया, इसमें होल किस लिए रखा है बोलने से, यहाँ एक लेदर होता है, सीढ़ी होता है छोटा सा, शायद ऊपर में होगा। तो ये सब हम लोग लकड़ी ऊपर रखता है, जो टोकरी ऊपर रखता है। आई थिंक ये अंकल तो कुलारी भी यहीं रखा है जी। तो ये ऊपर काइंड ऑफ स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस है, ट्रेडिशनल स्टोर हाउस। ट्रेडिशनल स्टोर हाउस है, क्योंकि यहाँ जो फ्लोरिंग का नीचे हम लोग का पहले ज़माने में सूअर पाला जाता था। तो आजकल तो थोड़ा हेल्थ एंड हाइजीनिक का हिसाब से थोड़ा वो सूअर को बाहर पाला जाता है आजकल। और ये इसमें ये क्या बंधा हुआ है? ये नमक है, सॉल्ट है शायद। ये अंकल ये दाव को पहन के वो जंगल जाता था ना, तो जंगल जाने का बाद वो गाँव और ये गाय और मिथुन को ये नमक खिलाता था। ये नमक ही है। तो नमक किस लिए, अभी तो समर सीजन है, क्योंकि ये जुग सब उठता है ना, लीच, तो उसके लिए भी ये छिड़का दो जुग भी वो हो जाता है। तो बेसिकली ये मिथुन और ये गाय को नमक खिलाया जाता है। वाइल्ड कैट का स्किन होगा शायद। ये अंकल पहले ज़माने में बहुत बड़ा शिकारी था। अच्छा। क्योंकि हम लोग का एक कुछ भी जंगल से मारने से इसी तरह ये खाल को निकाला जाता है। लेकिन आजकल फॉरेस्ट एक्ट का हिसाब से हम लोग ये सब हम लोग लोकली हम लोग बैन हुआ है, क्योंकि ये सब जंगल जानवर को नहीं मारना है। लेकिन ये तो पहले का मारा हुआ है, क्योंकि ये सब मारता है ना, ये एक मर्दों का एक पहचान होता है हमारा कल्चर में जी। तो मतलब पहले यहाँ जीरो में भी काफी लोग शिकार के शौकीन थे, बहुत शिकार ऑब्वियसली। हाँ, तो लेकिन आजकल वो कुछ कम हो गए हैं। हाँ, आजकल कम हो गए। और आजकल तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का लोग सुधर गया कि इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट इको फ्रेंडली, ये इको बैलेंस होता है, तो ये जानवर को भी मारना। क्योंकि हम लोग अभी भी एक NGO चलाता है, क्योंकि जानवरों को अलग रहना है, तो डिस्टर्बेंस नहीं हो। मैं और एक बात बता दूं, जो ये मामू है ये एक NGO में भी काम करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी है। तो ये खुद भी आजकल लोगों को बहुत जागरूक करते हैं कि शिकार ना किया जाए, नेचर के साथ कैसे कोएग्जिस्ट करके रहा जाए। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और हम जब घर पे आए थे तो घर के ओनर नहीं थे। जीरो इतना सेफ़ है, यहाँ पे कोई भी किसी के घर पे जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ हमारे साथ घर के ओनर आ गए, तो उनसे मिलाते हैं। तो ये है घर के ओनर। तो आपके बारे में बताइए हमें, आपका नाम? मेरा नाम कागोमत जी। तो आपका घर हमें बहुत सुंदर लगा, क्योंकि काफ़ी जैसा पहले हुआ करता था बिल्कुल वैसा घर है। आजकल ऐसा घर देखने को कम मिलता है। तो हमने सोचा कि आप ही का ही घर दिखाया जाए इस हमारे थ्रू बाहर के लोगों को, यूट्यूब के थ्रू। तो थैंक यू सो मच, आपके घर में हम आए, आपका घर दिखाया, तो बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू। पायारो पचो। तो ये आप लोग ये देख रहे हैं, यहाँ में ये बड़ा सा है कि ये वो डंटी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। हम लोग पता नहीं, मतलब वॉरियर लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर कहीं में दुश्मन अगर कुछ भी होता है, बाहर में होता है, तो हम लोग सीधा वहाँ से उठ के यहाँ से वो हथियार
उठा के हम लोग जाता है। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक ट्राइब में ये सब आजकल तो तरह मॉडर्न हो गया ना, ये सब तो नहीं होता, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा होता था। और यहाँ में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये अंकुल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद आजकल ये लोग कम देखने को मिलता है। ये जो ये लकड़ी से बनाया हुआ है, जो हम लोग फरवरी में जब हम लोग ये दान, अभी तो दान उठ गया ना, जो दाना को हम लोग वो नर्सरी करते हैं ना, जब कीचड़ वाला वो खेती को लिफाई करके इसी से लिफाई होता है, इससे लिपाई होता है, क्योंकि वहाँ तक तो हाथ तो पहुँचेगा ही नहीं, इससे लिपाई होता है और इसका ऊपर दाना फेंक देता है, तो वो प्लांट होता है और उसको उठा के हम लोग दाना मतलब बड़ा लगा देता है। तो मतलब खेती में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट खेती में काफ़ी इम्पोर्टेंस पास है। और ये भी खेती में भी ये यूज होता है। खेती का जो बॉर्डर में उसको हम लोग अजय अगर बोलता है, तो उसको ये इसी से हम लोग छेद करके माइलेट को लगाता है। तो ये काइंड ऑफ एक भाला भी है जिसे हम जेवलिन कहते हैं। आपने काफ़ी मूवीज़ पे देखा होगा जेवलिन जो, तो ये लोकल भाला है, लोकल जेवलिन है। इसका नाम वैसे क्या है? इसे उसको दामू बोलते हैं। दामू, हाँ, दामू और उडाम भी बोलते हैं। ओके, डांखो पानी भी बोलते हैं। ओके, तो काफ़ी अलग अलग नाम अलग है अलग इसके। नाम और है, इससे हाँ। क्या कहते हैं? उसको सिर्फ मीटिंग तेपर ला पेलुट ने मीटिंग तेपर बोलते हैं ना, मीटिंग दरना ने बोलते हैं ना, दरना ने, जहाँ मतलब राइस कल्टीवेशन होता है तो इसमें ज़्यादा यूज होता है। हम लोग जो सुंगुर जब मेच्योर होता है, चौथा हम लोग पालते हैं, तो 1 साल का बाद मुँह मेच्योर हो जाता है ना, तो इसको काटने का बाद वो स्किन वो बकन को वो अच्छा से लिपट के तो हम लोग यहाँ रखा जाता है। उसका बाद उसको हुई बोलते हैं। हुई वो हो गया, तो उसका बाद थोड़ा सूखने के बाद हम लोग यहाँ रखा जाता है। जितना पुराना होगा उतना ही दाम होगा। हम पहले भी बताया, उसको यो असो बोलते हैं, हुई यो असो। वो कहाँ में यूज होता है बोलने से, बच्चा फर्ती में और ये मैरिज सेरेमनी में हम लोग का ट्रेडिशनल जो रिचुअल होता है तो उसका यूज होता ही है। जैसे कि यहाँ में फॉर एग्जांपल यहाँ का बुरी औरत या बुरा औरत उन लोग मर जाता है तो तभी भी यूज होता है। और जब बच्चा का पैदा होता है, जो बच्चा का बर्थडे पार्टी, उसी में भी यूज होता है। और जो हम लोग का मैरिज सेरेमनी में तो ये मोस्ट यूजफुल होता है। तो उसके यो असो के बिना हम लोग का मैरिज रिचुअल, बर्थडे पार्टी वो सब नहीं होता है। तो जो ये पॉक मीट है, पिग का मीट है, वो आपातानी कल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बच्चे का जन्म हो, शादी हो, कोई एक्सपायर हो, मतलब हर एक चीज़ में यूज़ होता ही है। जी।